हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग को बैक्टीरियाज, वायरसेस और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 3.1, इसमें हम लोग को बताया गया है कि आप लोग सुनते होंगे कि अर्थक्वेक आ गया है, भुज में आया था, कश्मीर में आया था, साइक्लोन्स आते रहते हैं, है ना। तो think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such disaster। तो आप लोग सोचिए कि लोगों की हेल्थ पर इन डिज़ास्टर्स, इन आपदाओं का लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। ठीक है, इफ़ इट टुक प्लेस इन योर नेबरहुड। और आप सोचिए अगर आपके आसपास कहीं पर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो क्या होगा। How many of these ways we can think of are events that would occur when the disaster is actually happening। तो जब actually disaster happen हो रही होती है, मतलब जहाँ पर ये आपदा एक्चुअल में आ रही होती है, तो लोगों पर, लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। How many of these health related events would happen लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिज़ास्टर। मतलब उस समय जब डिज़ास्टर आ रही होती है तो लोगों पे क्या असर पड़ रहा होता है। तो स्पेशली मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है लोगों की। सेकंड है हमारा हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। तो जब बहुत टाइम बाद, जब ये आपदा ख़त्म हो जाती है, उसके काफ़ी लंबे समय बाद भी, जैसे कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ का पानी भर जाता है, उसमें कई बैक्टीरियाज, वायरसेस और बीमारियाँ पनपने लगती हैं। ठीक है, ये है वाई वुड वन अफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group। तो one effect on health, mental health, दूसरा, ये दो जो अलग अलग हैं, ये पहले वाले तो मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, दूसरा मोस्टली फिजिकल हेल्थ पे असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इसी के बारे में कि कैसे हेल्थ को हम लोग बचा सही रख सकते हैं, किस किस चीज़ों की वजह से इंसान बीमार पड़ता है, ये सारा का सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो वेन वी डू दिस एक्सरसाइज, हमने ऊपर के जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये करते हैं, तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जो हेल्थ है और डिजीज़, बीमारी है हमारे इंसानों में, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, काफ़ी मुश्किल सा इशू है, जिसको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड कॉजेज़ होते हैं। मतलब इंसान की जो हेल्थ होती है वो सही कैसे रह सकती है, कोई इंसान बीमार कैसे पड़ता है, वो किसी एक वजह से नहीं पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। भाई उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो खाना कैसा खा रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बहुत बहुत सारे, ठीक है, फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, हमें स्वस्थ रखने में या हमें बीमार रखने में। We also realize that ideas of what health and disease means are themselves very complicated। तो हम लोग को ये भी समझ में आता है कि हेल्थ और डिसीज़, हेल्थ आप हेल्दी किसे कहेंगे या फिर आप डिजीज्ड पर्सन किसे कहेंगे, कि मतलब उस इंसान को डिसीज़ है, वो इंसान बीमार है, ये आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। और एक इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, ये चीज़ आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये डिटरमाइन करना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी मुश्किल होता है। When we ask what causes disease, जब हम लोग एक दूसरे से खुद से पूछते हैं कि डिजीज़ होती कैसे हैं और हम इन डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, we have to begin by asking what these notion means। तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा ये हेल्थ और ये डिजीज़ होता क्या है। तो देखिए, when we see वी हैव सीन दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटा बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जिसकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेल्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। सेल बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड सो ऑन। तो सेल्स बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स एक डायनामिक प्लेस है। डायनामिक प्लेस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो सेल में बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। तो कुछ ना कुछ हमेशा सेल्स के अंदर चलता ही रहता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ख़राब हो जाते हैं, कुछ दिक्कत आ जाती है, उनकी रिपेयरिंग भी उनकी चल रही होती है, नए सेल्स भी उसमें बन रहे होते हैं। इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें चल रही होती हैं। एक सेकेंड ना, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
हाँ, तो देखिए इसमें ये बताया गया है हम लोगों के हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। देखिए जैसे कि काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं, हमारे हार्ट की में बीटिंग चल रही होती है, मतलब बीटिंग पिटाई वाली नहीं चल रही होती, बीट्स, हार्ट बीट्स चल रही होती हैं, धड़कनें चल रही होती हैं। लंग्स जो हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सांस ले रहे होते हैं। किडनी जो है वो हमारे यूरिन को फ़िल्टर कर रही होती है, हमारा दिमाग सोच रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर किडनीज़ जो हैं वो यूरिन को फ़िल्टर नहीं करेंगी, टॉयलेट को फ़िल्टर नहीं करेंगी, तो हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस फैल जाएंगे। जैसे हम लोग देखिए, आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे टर्म्स जो है सीखने पड़ेंगे और आप लोग कहते हैं ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप लोग टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, आप लोग पॉटी जाते हैं, आप लोग वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, तो वो आप क्यों जाते हैं? आपकी बॉडी, क्योंकि वो टॉक्सिक वेस्ट होता है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर किडनीज़ यूरिन को, टॉयलेट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम नहीं करेंगी तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इस तरीके की कंडीशंस में ब्रेन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आपकी बॉडी में आपका किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है ना, तो आपका ब्रेन भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। तो जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारा ब्रेन, मैं बोल पा रही हूँ, मैं ये चैप्टर आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है, और मैं ये अंडरलाइन भी कर पा रही हूँ, तो एक तरह से मेरे ब्रेन में और मेरे हाथों में कोऑर्डिनेशन है ना, और मेरी आवाज़ में भी कोऑर्डिनेशन है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं ना, सारे के सारे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हमारी बॉडी कैसे चल पाती है? इसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है कि हम लोग कोई काम कर पा रहे हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो फूड इज़ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस। तो फूड जो खाना है वो हमारे सेल्स के लिए, टिश्यू के फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी इन द बॉडी। तो किसी भी वजह से अगर जो हम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा ना, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन, सेल्स एंड टिश्यूज़ ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य और किस तरीके से वो ख़राब होता है, और हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो व्हेन वी हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं। वी यूज़ इट आवरसेल्व्स एज वेल। हम लोग खुद भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कहते हैं, when we say things like my grandmother's health is not good, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। our teacher use it when they scold us using this is not a healthy attitude। तो कई बार आप लोग शैतानियाँ करते हैं क्लास में, तो आप लोगों के टीचर्स जो हैं वो आप लोगों को डांट देते हैं, तो फिर वो लोग बोलते हैं ना कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो आप काम कर रहे हैं या फिर ये गलत करिए, एटीट्यूड हेल्दी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। तो भाई ये हेल्थ जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? If we think about it, we realize that it always implies the idea of being well। तो हमेशा सही रहना, ठीक ठाक रहना ही हेल्दी रहना होता है। We can think of दिस वेल बींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। इफेक्टिव फंक्शनिंग मतलब अच्छे से काम करने को भी हम लोग हेल्थ कह सकते हैं। फॉर आर ग्रैंड मदर्स बींग एबल टू गो आउट टू मार्केट और विजिट नेबर्स इज़ बीइंग वेल। हमारी जो दादी हैं उनके लिए हो सकता है कि मार्केट खुद से चले जाना है, अपने अड़ोस पड़ोस में चले जाना, उनके लिए ठीक है भाई मैं हेल्थी हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स इज़ पुअर हेल्थ। तो उनके लिए अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, खुद से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए पुअर हेल्थ कह सकती हैं वो अपनी। being interested in the following, the teaching in the classroom so that we can understand the word is called healthy attitude। ठीक है, तो healthy attitude क्या था? while not being interested is called the opposite। तो health is therefore state of being well enough to function well physically, mentally and socially। तो health क्या है? यहाँ से लेकर के health की definition है, health is state of being, यहाँ पे therefore काट दीजिए आप, ठीक है। हेल्थ इज़ स्टेट ऑफ बीइंग वेल। हेल्थ ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप ठीक तरीके से रह पा रहे हैं, अपने कामों को सही तरीके से कर पा रहे हैं। फिज़िकली आप लोग फिज़िकली अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छे से खेल पा रहे हैं, ठीक है। मेंटली आप परेशान नहीं हैं, और सोशली आप सबके साथ अच्छे से बिहेव कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली।
आगे आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो पर्सनल हमारे जो इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ जो हैं, अब ये सब क्या है और ये हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे।